आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का कुछ जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, एक आपको एजर्शन, एक आपको रीजन। एजर्शन में कह रहा है कि कार्बन टेट्राब्रोमाइड इज थर्मली मोर स्टेबल देन कार्बन टेट्राआयोडाइड, एंड रीजन कह रहा है कि कार्बन और ब्रोमीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मेरी ज़्यादा है कार्बन और आयोडीन से। तो यहाँ आपको दो चीज़ गिवन है, कार्बन टेट्राब्रोमाइड एंड कार्बन टेट्राआयोडाइड। अब ये कह रहा है कि ये मेरा क्या है, थर्मली मोर स्टेबल है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो मेरी 1s2, ये मेरी 2s2, और यहाँ पे आपका क्या होता है 2px1, 2py1 एंड 2pz मेरा 0 होता है बेसिकली। अब मैं ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, आर्गन 3d10 4s2 एंड 4p5। वहीं पे अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा क्रिप्टन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा इस तरीके से क्रिप्टन 4d10, और ये मेरा क्या हो जाएगा फिर 5s2 एंड ये मेरा 5p5। तो बेसिकली यहाँ पे अब जब इनका बॉन्ड बनेगा, अगर मैं पहले CBr4 की बात करूँ तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, यानी कि 1s2, ये मेरा 2s1, ये मेरा 2px1 और ये मेरा 2py1 और ये मेरा 2pz1 हो जाएगा। अब ब्रोमीन में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन कम की कमी है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा, इस तरीके से क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, जब आपका CBr4 बॉन्ड बना है इस तरीके से, यहाँ पे कितने बॉन्ड है बेसिकली, यहाँ पे हमारे 4 बॉन्ड बना रहा है ये। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग हुई है तो किसकी हुई है, यहाँ पे 2p है मेरा कार्बन का, ये मेरा कार्बन का, और ये इसका क्या है, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो इसका क्या है 4p है। 4p किसका है मेरा, ब्रोमीन का। यानी कि यहाँ पे आपकी किसकी ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे हमारी 2p और 4p की ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ, यहाँ पे कार्बन टेट्राआयोडाइड की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन के लिए अगर हम लिखें तो वैसे ही लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो ये मेरा 2s1, यहाँ पे 2px1, ये मेरा 2py1 एंड ये मेरा क्या हो जाएगा 2pz1, इस तरीके से। अब आयोडीन जब यहाँ पे है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट में, तो वो यहाँ क्या करेगा, इस तरीके से इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो कार्बन और आयोडाइड में, कार्बन का तो 2p है और इसका कौन सा है 5p है, इसका कौन सा 5p है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बेसिकली जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, और मैं यहाँ पे बात करूँ इस तरीके से, कार्बन तो सब में सेम ही है, सिर्फ इनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पे आपका इसका हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, इनका साइज क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने ओवरलैपिंग में भी देखा यहाँ 5p इन्वॉल्व है और यहाँ पे 4p। साइज बढ़ेगा अगर इसका, तो बेसिकली इनका जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा मेरा, बॉन्ड क्या होगा मेरा, वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा जो ये है मोर स्टेबल है, ये हमारा क्या है थर्मली मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग भी 2p 4p के बीच में है, यहाँ पे 2p 5p के बीच में है, और इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से आपका बॉन्ड क्या है, यहाँ पे वीक है, बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो ये फर्स्ट है असर्शन ये करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि कार्बन और ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, तो करेक्ट है कि क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन में 2p 4p इन्वॉल्व है, 2p और 4p, बट कार्बन और आयोडीन में क्या इन्वॉल्व है 2p और 5p, और यहाँ पे इसका बॉन्ड भी वीक है। तो मेरी बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, इसी की ज़्यादा हुई। तो बॉन्ड एनर्जी इसी की ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को जो हमारी यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद जो हम इसका बॉन्ड देख रहे हैं कि ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो मुझे इसी को ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है ज़्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि हमारा ये भी करेक्ट है, और इसी वजह से थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि दोनों करेक्ट हैं, और इसका ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर ऑप्शन 1 देखें तो वो कह रहा है कि बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।